मैं उपमा दूंगा कि एक बैठते हुए ऊंट वाला हाल है कि किस करवट बैठेगा इस पे कहना मुश्किल है। जिन्होंने कि 17 साल में बिहार को बिल्कुल रसाताल में घुसा दिया है। ये कहते हैं कि ये ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के मामले में, पर इनकी पार्टी 3 दिन पहले इनके पूर्व के अध्यक्ष पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, RCP सिंह जी पे ये आरोप लगाती है कि उन्होंने गलत मीन से पैसा कमा के ज़मीन और प्लॉट खरीदा है। तो भाई नीतीश कुमार जी, नाक के नीचे आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ये काम कर रहे हैं, आप पकड़ नहीं पाए। तो ये बताइए कि बिहार में इतने भ्रष्ट ऑफिसर हैं, उनको कैसे पकड़िएगा आप? रूबी जी, एक कमी हो तो गिनाया जाए। 17 साल में जिन्होंने वादा करके आए थे कि बिहार को अग्रणी राज्यों में शुमार करेंगे, यहाँ के बच्चों को हम बाहर नहीं जाने देंगे, यहाँ के मजदूरों का पलायन नहीं होगा, यहाँ का स्वास्थ्य शिक्षा बढ़िया होगा। आज देख लीजिए, आज नीति आयोग का रिपोर्ट क्या कहता है, बिहार हर मानक पर फिसड्डी है। तो नीतीश कुमार की कमियाँ बहुत हैं, आप और हम भुक्तभोगी हैं, बिहार भुक्तभोगी है। नमस्कार, मैं रूबी खातून बिहारी खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह, जो कि लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता भी है। विनीत जी, बिहारी खबर में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। ये जो बिहार की राजनीति में जो अचानक से जो गर्मी पैदा हो गई है, बिहार में वैसे बहुत गर्मी भी पड़ रही है, उसके ऊपर जो ये गर्मी है, जो जनता में जो कोई चाय की दुकान हो, नुक्कड़ हो, चौराहे हो या आते जाते लोग हों, यही बात कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति बदलने वाली है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार की जो अभी राजनीतिक परिदृश्य है वो मुझे लगता है कि आपने सही वर्ड बोला है कि बिल्कुल उथल पुथल वाला है। और मैं उपमा दूंगा कि एक बैठते हुए ऊंट वाला हाल है कि किस करवट बैठेगा इस पे कहना मुश्किल है और अंदाज़ा लगाना और भी मुश्किल है। और इन सब के जिम्मेदार हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने कि 17 साल में बिहार को बिल्कुल रसाताल में घुसा दिया है। ये कहते हैं कि ये ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के मामले में, पर इनकी पार्टी 3 दिन पहले इनके पूर्व के अध्यक्ष पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, RCP सिंह जी पे ये आरोप लगाती है कि उन्होंने गलत मीन से पैसा कमा के ज़मीन और प्लॉट खरीदा है। तो भाई नीतीश कुमार जी, नाक के नीचे आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ये काम कर रहे हैं, आप पकड़ नहीं पाए। तो ये बताइए कि बिहार में इतने भ्रष्ट ऑफिसर हैं, उनको कैसे पकड़िएगा आप? पहली बात है। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जी हमेशा से मौका परस्त रहे हैं, जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो उधर घुलट जाते हैं, इसलिए उनका नाम पलटू राम भी कहा गया है। तो देखिएगा कि आने वाले 48 घंटा में नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारेंगे। हालांकि जो भी करें, मैं और मेरी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि कोई कुछ भी करे, लेकिन बिहार और बिहारियों की भलाई के लिए हो तो उसमें हम खुश हैं। तो अभी क्या लगता है कि ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ नया फैसला लेंगे, बड़ा फैसला लेंगे 72 घंटे के भीतर में, क्योंकि वो अभी सारे विधायकों के साथ कल उनकी मीटिंग भी है। तो उसके बाद क्या लगता है, क्या फैसला देखने को मिलेगा हमारे बिहार में? मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार जी को अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। इनके अभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते थे कि इनके पेट में दांत है, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि उन्होंने अपने MLA और MPs को बुलाया है। और चांसेस ये है, जैसा कि इनकी पृष्ठभूमि रही है कि कभी भी मौका मिलता है ये पलट जाते हैं, दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। तो हमें भी लगता है कुछ ना कुछ ही ज़रूर होगा, इसलिए बिहार की जो राजनीति है इतनी गरमाई हुई है। तो सबसे है कि अब वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जी, तो कहीं ना कहीं कि खिचड़ी पक रही है, पकनी शुरू हो गई है और अगले 72 घंटे में उसकी सीटी की गूंज हमें सुनने को मिलेगी। बिल्कुल पक रही है और बिल्कुल ऊंचे आंच पे पक रही है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही आप सबको कुछ न कुछ नया सुनने को या देखने को मिलेगा। जी, बहुत जल्द हमें कुछ नया देखने और सुनने को मिलेगा हमारे बिहार की जनता को, बिहार की राजनीति के संदर्भ में। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है, अंदाजन ऐसा हो सकता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पे आपकी क्या राय है? ये बड़ा मेरे लिए आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जी बीते दिनों में नीतीश कुमार जी पे बहुत अग्रेसिव रहे हैं। उनके महंगाई वाले पॉलिसीज़ में, चाहे जो बिहार का जो स्थिति है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, स्वास्थ्य की जो स्थिति है। लेकिन राजनीति कहते हैं कि संभावनाओं का फील्ड है। अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी मिलते हैं
हालांकि मुझे चांसेस कम ही लगता है, लेकिन अगर मिलते भी हैं और तेजस्वी यादव अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि इन्हीं को राजद के बारे में डरा डरा के नीतीश कुमार जी ने वोट मांगा था कि अगर आप राजद को ले आएंगे तो फिर से जंगल राज पार्ट 2 चालू हो जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी। हालांकि संभावनाएं कम है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी मौका परस्त इंसान हैं, कभी भी अगर पलटी मारेंगे तो अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। जी, और अभी कल की ही बात है कि कल तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा बिहार में एक रोड शो हुआ था महंगाई के खिलाफ। जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्या लगता है कि अगर आरजेडी की सरकार फिर से आती है तो ये महंगाई कम हो जाएगी? नहीं, सरकार बदलने से पॉलिसीज़ बदलती हैं, नियम कानून बदलते हैं, तो हो सकता है कि उसके मद्देनज़र देखिए, ये महंगाई केवल इस स्टेट की परेशानी नहीं है, पूरे देश की परेशानी चल रही है। कारण है कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रहा है, कच्चे तेलों का दाम बढ़ा हुआ है, और भी कारण से, जैसे मान लीजिए कि हमारे एशिया में चाइना और ताइवान में अभी एग्रेशन है, अभी टेंशन हो रहा है। तो महंगाई अचानक से झटके से कम नहीं हो सकती, किसी के पास एक जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, जब सरकार बदलती है तो जब नए लोग आते हैं उनके पास कोई विशेष नीति होती है, कोई स्कीम्स लेके आते हैं, वो क्या करता है कि महंगाई को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक से होना वो मुनासिब और वो मुश्किल है। जी, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप एज अ जनता, एज अ बिहार के नागरिक, आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार के नीतीश कुमार की क्या चीज़ें कमियां रह गई हैं, क्या कमी है उनमें? रूबी जी, एक कमी हो तो गिनाया जाए। 17 साल में जिन्होंने वादा करके आए थे कि बिहार को अग्रणी राज्यों में शुमार करेंगे, यहाँ के बच्चों को हम बाहर नहीं जाने देंगे, यहाँ के मजदूरों का पलायन नहीं होगा, यहाँ का स्वास्थ्य शिक्षा बढ़िया होगा। आज देख लीजिए, आज नीति आयोग का रिपोर्ट क्या कहता है, बिहार हर मानक पे फिसड्डी है। यहाँ पे नीतीश कुमार जी और उनके पार्टी के जो भी लोग हैं बस केवल जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। आप कानून व्यवस्था देख लें, आप शराबबंदी बहुत बड़ा सिगुफा लेके आए थे वो, लेकिन क्या हुआ? शराबबंदी का ये आलम है कि इनके पार्टी के नेता खुद पकड़े जाते हैं। आज 2-3 दिन पहले सारण में 11 लोग मर गए, 35 लोग अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 14 लोग की यहाँ की रोशनी चली गई है, एक बार भी नहीं गए हैं या ना देखने गए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हर जगह से जाते हैं, महिलाओं के साथ ऐसी ही बदसलूकी होती है। तो आपने कोरोना में देखा है कि कोरोना काल में, थोड़ा डेटा दे दूं आपको, जो डॉक्टर यहाँ मरे हैं बिहार में वो 9 गुना ज़्यादा थे देश के औसत से। तो इनका कहीं भी किसी भी तरह पे अगर आप कुछ भी गिनाना चाहें तो मुझे नहीं दिखता है। तो ये हर मानक पे फिसड्डी रहे हैं, हर जगह फेलियर रहे हैं। तभी सर ये जनता जो है इनको तीसरे नंबर की पार्टी बनाई है। और आज भी अगर ये चुनाव में जाते हैं, और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उनको एक चैलेंज है कि अगर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमने काम किया है तो एक बार अकेले, गठबंधन में नहीं, एक बार अकेले आके चुनाव लड़के देख लें। तो नीतीश कुमार की कमियां बहुत हैं, आप और हम भुक्तभोगी हैं, बिहार भुक्तभोगी है, और एक बिहारी को हमेशा ये बात बुरा लगता है। जी, आपकी नज़र में एक अच्छा मुख्यमंत्री होने के क्या गुण होने चाहिए? गुण होने चाहिए 2-3 गुण जो मैं अपने नेता चिराग पासवान जी में देखता हूं, और ऐसा नहीं है कि मेरे नेता हैं इसलिए। पहला गुण होना चाहिए कि अपने आइडियाज़ के साथ आते हैं, क्योंकि बिहार जो है पहले का बिहार नहीं है। यहाँ पे 15 साल से लेकर 35 साल तक 55% लोग युवा हैं। तो उनको बदलने के लिए आपको युवा सोच लेके आना पड़ेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपको क्या होना पड़ेगा, आपको लोगों के पास एक्सेसिबल होना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी कितनी बार अपने शीश महल से बाहर निकलते हैं, मुझे नहीं लगता है। आप चिराग पासवान जी का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, कहीं भी कुछ भी किसी की मौत होती है, किसी की मृत्यु होती है, शराबबंदी में मारा जाता है, चिराग पासवान जी सबसे पहले राजनेता होते हैं जो कि वहाँ पहुँचते हैं। तो मैंने कहा युवा जोश, नया सोच, एक्सेसिबल होना चाहिए जनता में। और तीसरा, आपके पास फोरसाइटेडनेस, एक विज़न होना चाहिए कि बिहार को हम ले जाके कहाँ रखेंगे। आज बताइए कितना बुरा लगता है कि जो हमारे बिहारी भाई 10,000 15,000 रुपये लेके दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में गाली खाते हैं। वहीं पर आप देखते होंगे अरुणाचल प्रदेश में चट्टान गिर गया, बिहारी 4 मजदूर मर गए। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपने वादा किया था कि आप पलायन रोकेंगे, क्या 10,000 रुपये की नौकरी बिहार में नहीं है? तो ये भी चीज़ आपको एक विज़न के साथ काम करना पड़ेगा। जिस नेता में ये चीज़ होगा, बिहार उसी को सपोर्ट करेगा, उसी को समर्थन करेगा, और मुझे लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक वही होगा। जी, तो अगर हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि ये जो हलचल जो अचानक से गर्म हो गई है, तो उसका असर लोजपा कार्यालय में कितना पड़ा है? देखिए, नीतीश कुमार जी के लिए लोजपा एक नासूर है।
चिराग पासवान जी एक ऐसे शख्स का नाम है जो कि नीतीश कुमार जी को आज तक हजम नहीं हुआ है। उनको कभी अंदाज़ा नहीं था कि चिराग पासवान जी को उन्होंने हल्के में जो आंका है वो उनको इतना डैमेज कर सकते हैं। 1 नंबर की पार्टी होती थी, 3रे नंबर की पार्टी हो गई है। इसके अलावा जो हमारा आशीर्वाद यात्रा हो, चाहे चिराग पासवान जी कहीं भी जाते हैं, जो भीड़ उमड़ता है, जो सैलाब उमड़ता है बड़े बूढ़ों का, जवान का, भाई बहनों का, अपना आशीर्वाद देखने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, वो नीतीश कुमार जी से हजम नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जी काम करने में यकीन नहीं रखते हैं। वो केवल अपनी असफलता का ठिकरा जो है ना वो दूसरे को फोड़ते हैं। इसलिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के चिराग पासवान जी के बारे में बोल रहे हैं कि चिराग मॉडल जो था उसके कारण हमें घाटा हुआ है, आरसीपी को हम ये दूसरा चिराग मॉडल बनने नहीं देंगे। अरे भाई, अगर आपने काम किया होता तो चिराग जी क्या, कोई भी व्यक्ति आपको आपके कुर्सी से गिरा नहीं सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है आपके अंदर, इसलिए आप दूसरे के सिर पे, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं और अपनी असफलता का ठिकरा उनके सिर पे फोड़ते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम सब जैसे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। और यकीन मानिए रूबी जी, आने वाले समय में ये पार्टी बिहार में बहुत बड़ा रंग खिलाएगी और हम शासन में एक बहुत मजबूत खंबा बन के आएंगे। जी, तो आप लोग अगर हम लोजपा की बात करें, अगर हम चिराग पासवान की बात करें, तो आप लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? इंतज़ार, हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा, अब 2025 नहीं पहुंच पाएगी ये सरकार। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि देखें कि ऊँट किस करवट बैठता है, नीतीश कुमार जी कब पलटते हैं, कैसे पलटते हैं, और उसके अनुसार जैसा भी होगा हम चुनाव मोड में हमेशा रहते हैं। हमारी तैयारी है, बूथ लेवल तक तैयारी है। जब भी बिगुल बजेगा चुनाव का, हम उसमें सहर्ष और पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। जी, आखिरी में आप हमारे जो हमारी बिहार सरकार है, जो हमारे नीतीश कुमार है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार जी को यही कहूँगा कि 70 साल के पार हो गए हैं। आपको हम लोग आपके श्रद्धा से देखते हैं, आप हमारे पिताजी से भी बड़े हैं, तो अब उम्र हो गया है, राजनीति से संन्यास ले लें, युवाओं को आने दें और जोड़ तोड़ की जो आपने कोशिश किया है गठबंधन का, उसको छोड़ दें। हरिद्वार जाएं, वहाँ पे अपने पापों का प्रायश्चित करें और वहीं रहें। बाकी के बिहार जो है युवा जोश पे छोड़ दें, हम जैसे लोगों पर छोड़ दें, हम लोग संभाल लेंगे। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह, जो लोजपा के प्रवक्ता हैं, प्रमुख प्रवक्ता हैं। इन्होंने बताया कि बिहार में जो भी अभी राजनीति गर्म है, उसके लिए जो भी होगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा, उसके अनुसार ही पता चलेगा कि आने वाले 2 दिन के अंदर क्या होने वाला है और हमारे बिहार की राजनीति किस ओर रुख करेगा। खबरों के लिए बने रहिए बिहारी खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।